मैं डॉक्टर ओम प्रकाश उपाध्याय बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ। नवजात शिशु और बड़े बच्चे 18 वर्ष तक का जो इलाज है उसका मैं विशेषज्ञ हूँ और अर्वाचीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो अमरावती बाईपास पर स्थित है, यहाँ पे मैं बच्चों विभाग का हेड हूँ और चिकित्सा अधीक्षक भी हूँ। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो बच्चे को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि माँ 9 महीने करीब 40 हफ्ते बच्चे को पेट में पालती है और उसका जो रिजल्ट है, ये बच्चा सफल ढंग से पैदा नहीं हुआ, उसके बाद उसको कोई दिक्कतें हो गई तो बड़ा दुखद होता है। पहले भारतवर्ष में सुविधाएं उतनी नहीं थी तो नवजात शिशु की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। अब हमारे सरकार के प्रयास से सुविधाएं काफ़ी बढ़ी हैं और इसलिए हमारे भी जो मृत्यु दर है नवजात शिशुओं का वो करीब करीब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करीब हम पहुंच रहे हैं। इनमें काफ़ी विकास हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जब डिलीवरी होती है तो 2-3 समस्याएं होती हैं। यदि माँ को डायबिटीज़ है, माँ को ब्लड प्रेशर है या थायराइड की प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं हैं या कोई इन्फेक्शन रहा है तो बच्चे जो है पर उसका असर आ सकता है। बच्चे को नॉर्मली 9 महीने जिसको हम बोलते हैं 40 हफ्ते 37 हफ्ते से लेके 42 हफ्ते के बीच में नॉर्मल डिलीवरी मानी जाती है, जिसको हम कहते हैं ये पूरे दिन पे बच्चा हुआ फुल टर्म। फुल टर्म बच्चे का जो वजन है वो नॉर्मली 2.5 से लेकर 3.5 तक हम मानते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड में करीब करीब 3 किलो के आसपास बच्चा है तो हेल्दी है। कभी कभी क्या होता है कई केसेस में कि बच्चे पहले पैदा हो जाते हैं। सबसे अधिक समस्या उन्हीं में आती है जब बच्चा प्री टर्म पैदा हो जाता है और स्पेशली जब बच्चा 7 महीने पर हो गया, 8 महीने पर हो गया, माने 32 हफ्ते पे 30 हफ्ते पे, तो फेफड़े अच्छे से डेवलप नहीं होते, किडनी डेवलप नहीं रहती है, बच्चे के सारे आर्गन डेवलप नहीं रहते हैं, वजन उसका बहुत कम होता है, 800 ग्राम 900 ग्राम 1000 ग्राम होता है। ऐसे बच्चे को बचाना एक चुनौती रही पहले और अब हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं, उसको सुविधाएं देते हैं। NICU होता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, वहाँ बच्चे को रखा जाता है। ऐसे बच्चे में कई समस्याएं आ सकती हैं, जैसे अगर वो पैदा होते उसमें जो डिलीवरी का फ्लूइड होता है वो अगर पी गया तो उससे उसको MS हो जाता है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़े डेवलप नहीं हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, वजन है नहीं, बच्चे में रोग से लड़ने की ताकत है नहीं। ऐसी बड़ी चुनौती होती है जो कि बहुत ही अच्छे सेंटर में जहाँ योग्य स्टाफ हों, अच्छी नर्सेज हों और चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध हो, उपकरण उपलब्ध हो, ऐसी जगहों पे हम ऐसे बच्चों को बचा सकते हैं। और हमारे अर्वाचीन हॉस्पिटल में भी हम ऐसे बच्चों को बचाने में अभी तक 95% हमारा सक्सेस रहा है और ऐसे बच्चों को हमने बचाया है। 900 ग्राम के पैदा हुए हैं और उन्हें 400-500 ग्राम वजन बढ़ा है, 1213 ग्राम पर हमने छुट्टी दी है और आज वो फॉलो पे आते हैं, अच्छे हैं। समस्या ये आती है कि बच्चे अगर प्री टर्म हुए तो सर ये ध्यान दिया, कभी कभी डायबिटिक मदर्स होती हैं तो बच्चे बहुत बड़े होते हैं, लार्ज साइज बच्चे। ऐसे बच्चों में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। पैदा होते बच्चे में अगर एनॉक्सिया हुआ, पैदा होते बच्चे को विदिन सेकेंड्स रोना चाहिए। पूछा जाता है कि बच्चा रोया नहीं रोया, अगर नहीं रोएगा तुरंत तो उसके सांस में ऑक्सीजन नहीं जाएगा अगर फेफड़े में तो ब्रेन को अफेक्ट आता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पहली जो रुलाई होती है बच्चे को जब पैदा होता है तो लेकर टांग पर उलट दिया जाता है ताकि कोई फ्लूइड उसके फेफड़े में न जाए और ठोका जाता है, सफाई तुरंत की जाती है, बच्चे को आगे इलाज किया जाता है। अगर तुरंत वो नहीं रोया फर्स्ट 30 सेकेंड्स के अंदर तो समझिए कुछ समस्याएं बच्चे में आ सकती हैं। ऐसे बच्चे को भी प्रॉपर ढंग से NICU में रख करके इलाज करना पड़ता है ताकि आगे उसे बहुत ज़्यादा उसके दिमाग पर उसका असर ना आए। दूसरा होता है कि बच्चा बहुत बड़ा है साइज में तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। कभी के बच्चे वो छोटे होते हैं उनमें भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उनमें कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम की वजह से भी झटके आ सकते हैं। तो पैदा होते बच्चे में कभी कभी झटके भी आते हैं। बच्चा नीला हो जाता है अगर बर्थ समस्या हुआ। बच्चे को कंजेनाइटल कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, हार्ट में गड़बड़ी होगी,
फेफड़े में गड़बड़ी हो सकती है, किडनी में गड़बड़ी हो सकती है, हाइड्रोसेफेलिस हो सकता है। ऐसे बच्चों को भी प्रॉपर ढंग से देखना पड़ता है। और अगर डिलीवरी प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशंस में नहीं की गई तो बच्चे को इन्फेक्शन का डर रहता है। ऐसे बच्चे तीसरे दिन से ही बहुत रो रहा है, दूध नहीं पी रहा है, ये समस्याएं हैं। ऐसे बच्चों को भी तुरंत ऐसी जगह ले जाइए जहाँ NICU हो, नवजात शिशुओं के लिए इंटेंसिव केयर हो, जहाँ प्रॉपर इलाज हो। तो ऐसे बच्चे 99% बचाए जा सकते हैं। और समस्याएं थी बच्चे पैदा होने पे, बच्चों को कभी जॉन्डिस होता है। एक नॉर्मल जॉन्डिस होता है, ब्लड ग्रुप की वजह से तीसरे चौथे दिन होता है और 10-12 दिन में फोटोथेरेपी करने पर ठीक हो जाता है। कभी कभी बच्चे में लीवर में गड़बड़ी होती है, उस वजह से वो जॉन्डिस कंजेनिटल एनोमली की वजह से होती है, बिलियरी अट्रेजिया है या उसको न्यूट्रल हेपेटाइटिस है। वो गंभीर बीमारी होती है जिसका प्रॉपर ढंग से जांच करके समुचित इलाज किया जा सकता है। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही सब केयर लेते हैं, साथ साथ उसको पहले ही दिन पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस B और BC का टीका तुरंत लगाया जाना चाहिए। अब ये कंसेप्ट नहीं कि बच्चे को मां से दूर रखना, बच्चा पैदा होते ही जल्द से जल्द उसको ब्रेस्ट फीडिंग माँ का मिलना चाहिए। तो बच्चे को माँ से अलग रखने का कंसेप्ट नहीं है। अगर बच्चा ठीक ठाक हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैदा होने में, जो हमने अभी समस्याएं बताई, पता वो छोटा है, रोया नहीं, उसको झटके आ गए, बहुत कम वेट का है तो माँ का दूध पी नहीं सकता, उसको बचाना मुश्किल, उसके फेफड़े डेवलप नहीं है। अदरवाइज बच्चा अगर नॉर्मल है, 37-38 हफ्ते पे हुआ है, 40 हफ्ते पे हुआ है, उसका वेट भी अच्छा है, तो उसको तुरंत माँ से कंटैक्ट में डालना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं कंगारू केयर। कंगारू केयर कंसेप्ट जो है, आजकल बच्चे को माँ की छाती पे दोनों ब्रेस्ट के बीच में लिटा दिया जाता है। माँ के ब्रेस्ट से उसको फीडिंग अर्लियर शुरू की जाती है। किसी वजह से अगर मिल्किंग में, लैक्टेशन में दिक्कत हो रही है तो बच्चे को उसका ब्लड शुगर चेक करके डेक्सट्रोज सॉल्यूशन पिलाना चाहिए। और अगर माँ को दूध किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम है, अगर हम बच्चे का ध्यान प्रॉपर देंगे तो बच्चा हेल्दी रहेगा, उसको कोई समस्याएं नहीं होंगी। उसका सैनिटेशन, हाइजीनिक केयर लेना जरूरी है, अम्बलाइकल केयर लेना जरूरी है, बच्चों को सफाई से रखना जरूरी है। जिन बच्चों में ये समस्याएं होती हैं, हमने बताया, उन्हें NICU में रखा जाता है और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं, अगर बहुत कम वेट का है तो वेट गेन कर लिए, 1200 ग्राम 1400 ग्राम के हो गए, उनको फीडिंग हम कटोरी चम्मच से कराते हैं, मदर को या उसके अटेंडेंट को सिखा देते हैं, तब ऐसे बच्चों को हम घर भेजते हैं। और साथ में इंस्ट्रक्शन रहता है कि कोई प्रॉब्लम हो बच्चे को तो तुरंत दिखाने आइए और उसको समय समय पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो है टीका लगवाते रहिए, ताकि बच्चे को जो विभिन्न बीमारियां हैं उससे बचाए। जैसे रोटावायरस है, आपको मीजल्स है, मम्स है, टिटनस है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, और भी अनेक बीमारियां, ऐसी सारी वैक्सीन आ गई हैं जो सरकार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं, उनको बच्चों को लगाया जाना चाहिए। ऐसे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो कभी बीमारी उनको नहीं होगी और अच्छे नागरिक रूप में वो डेवलप हो पाएंगे। यह हमारा कर्तव्य है। हम सब इन नवजात शिशुओं पर अपना समुचित ध्यान दें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी इन्हें स्वस्थ रखने में।